हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एजुकेशन संग्राम इलेक्ट्रीशियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से है। यूपीपीसीएल टीजी2, यूपीआरमिनल टीजी2, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन एमसीक्यू क्वेश्चन दोस्तों। यह वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए आज का क्वेश्चन दोस्तों सुपर बेस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। सुपर बेस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। और इसमें कुछ क्वेश्चन दोस्तों इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन है और मिक्स क्वेश्चन है, और यूपीपीसीएल जेई, यूपीआरमिनल जेई के लिए भी इसमें कुछ क्वेश्चंस है। इसमें कुछ क्वेश्चंस यूपीपीसीएल जेई, यूपीआरमिनल जेई के लिए भी कुछ क्वेश्चंस है दोस्तों आपका ये क्वेश्चन ना, आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए इतना बेस्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों ये सीधा दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एकदम पूरा अटैच कर रहा है। सारा का सारा क्वेश्चन आज का सुपर बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये फिगर देखिए, और आपका इससे रिलेटेड कई सारे फिगर्स हैं, और आपको इसमें डिसाइड करना है कि आपका आंसर इसमें कौन सा है। संपर्क का नाम क्या है जिसे यक्ष के रूप में दर्शाया गया है। यक्ष के रूप में दर्शाया गया है। अब पहले फिगर देख लेते हैं दोस्तों। फिगर से आपको पता चलने वाला है कि कौन कैसे क्या चीजें हैं, और इस फिगर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस फिगर में मैच क्या कर रहा है और पूछा क्या कर रहा है, पूछा क्या जा रहा है इसमें दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्टार संपर्क है, स्टार कनेक्टर, और डेल्टा कनेक्ट है, और एक्जुलरली कॉन्टैक्ट है, और ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट है। और इसका फिगर पहले देखेंगे, इससे रिलेट क्या कर रहा है। और इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, ये ऑप्शन डी वाला और ए और बी, ये तीनों आपको मिलने वाले हैं। आपका आगे है हम फिगर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें डिफरेंट पहले देखिए कि स्टार क्या है और डेल्टा क्या है। डिफरेंट बिटवीन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आर वाई एन बी, ये कौन सा है, ये स्टार है, ये स्टार है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये डेल्टा है, यहाँ पर आर है, वाई है, बी है। इसका फिगर दोस्तों क्वेश्चन में पूछ लेगा, इंटरव्यू में पूछ लेगा स्टार का और डेल्टा का। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कैसे आपको बनाना है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्टार वी एस, मतलब दोस्तों दोनों में डिफरेंट बता रहा है कि डिफरेंट क्या है, डेल्टा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आई एल क्या है, ये लाइन करंट है, लाइन करंट, और फेज करंट, ये फेज करंट है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, नीचे स्टार में ही है, लाइन वोल्टेज क्या है, इक्वल टू अंडर रूट है, फेज में वोल्टेज है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये गुड़े का निशान है, ये जो स्टार आपको दिख रहा है ये गुड़े का निशान है। वी एल इक्वल टू क्या है, अंडर रूट 3 गुड़े बीपी। ये स्टार का आपका रहा फार्मूला, लाइन करंट और लाइन वोल्टेज। इसका दोनों डिफरेंट बताने के बाद आपको फिगर ध्यान में रखेंगे दोस्तों। उस क्वेश्चन के लिए आपके लिए दोस्तों, उस क्वेश्चन के लिए आपको डिफरेंट पैदा करना है कि आंसर आपका क्या होने वाला है वहां पे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, लाइन वोल्टेज क्या है और फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज। अब यहाँ पर लाइन वोल्टेज क्या है, वी एल इक्वल टू क्या हो रहा है, वी और पी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, लाइन करंट इक्वल टू क्या हो रहा है, अंडर रूट 3 गुड़े फेज करंट। फेज करंट क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर आई एल इक्वल टू अंडर रूट 3 गुड़े आई पी हो रहा है। ये डेल्टा का फार्मूला है। अब आपका आगे नेक्स्ट फिगर है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक्जुलरी कॉन्टैक्ट, आप ध्यान देंगे दोस्तों, आपको डिफरेंट पैदा करना है वहां पर। एक्जुलरली क्या है, एक्जुलरली कॉन्टैक्ट, यहाँ पर ये एक्जुलरी कॉन्टैक्ट है। और आपका आगे नेक्स्ट फिगर है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, मिनिएचर करंट ब्रेकर है। ये जहां ये दर्शाया गया है, ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। और ये जो आया हुआ है रेड कलर की पट्टियां दर्शाई गई हैं, ये एक्जुलरली कॉन्टैक्ट, ये एक्जुलरली कॉन्टैक्ट है। अब आगे नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, द कॉन्टैक्ट मार्क एज यक्स इज कॉल्डेड ऑन एक्जुलरली कॉन्टैक्ट। इतने सारे को दोस्तों जो यक्स से मार्क किया जाएगा तो एक्जुलरली कॉन्टैक्ट है। ऑक्सीलेटर, जॉकी पुल्ली और फुल वेव रेक्टिफायर, कम्युलेटर, राइजर। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑक्सीलेटर क्या है, एक कंपाउंड ऑन
a compound on a printed circuit board that is typically marked with an X और Y। ये जो ऑक्सीलेटर है दोस्तों, ये X Y से मार्क किया जाता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जॉकी पुल्ली क्या है, ए पार्ट ऑफ बेल्ट ड्राइव, ये बेल्ट ड्राइव है दोस्तों, दैट इंक्रीज मतलब बढ़ रहा है, द कंटैक्ट विच इंप्रूव द ड्राइव्स एबिलिटी टू ट्रांसमिट पावर दोस्तों। और यहाँ पर आपका ये जॉकी पुल्ली है जो ड्राइव हो रही एबिलिटी ट्रांसमिट पावर के लिए, और बढ़ भी रहा है, क्या बढ़ रहा है, बेल्ट ड्राइव दैट इंक्रीज हो रहा है एंजल ऑफ कांटेक्ट। विच वेव रेक्टिफायर क्या हो रहा है, ए सर्किट दैट कन्वर्ट एन एसी फुल जो फुल वेव रेक्टिफायर है, ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, एक सर्किट दैट है दोस्तों, सर्किट में कन्वर्ट हो रहा है एसी वोल्टेज इनटू ए पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज। और यहां पर देखिए दोस्तों, कम्यूटेटर रेजर, ए पार्ट ऑफ ए रोटरी कन्वर्टर दैट कन्वर्ट एसी टू डीसी में। अब आगे आपका नेक्स्ट है, ये दोस्तों एक्सिलरी कांटेक्ट में जो बुलाते हैं यक्स मार्क्स जो दर्शाए गए हैं, इसमें भी इसके अंदर किस किस नाम से कैसे 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 हो रहा है, इसमें ये ऐसे करके इसको कॉल्ड करते हैं। आपका नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ओवरलोड रिले, ये है आपका, ये फिगर आपका ओवरलोड रिले का है। और इसमें क्या है, ओवरलोड रिले में 3 टर्मिनल होते हैं, L1 L3 L5। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैनुअल टेस्ट हो रहा है, मैनुअल ऑटोमेटिक हो रहा है और रीसेट हो रहा है, मैनुअल ऑटोमेटिक रीसेट हो रहा है। और ट्रिप इंडिकेटर क्या है, लाइट है, ट्रिप इंडिकेटर लाइट है। और ट्रिपिंग कंटैक्ट 95 96 है, और एम्पियर सेटिंग रेंज है सिंगल कंटैक्ट 97 98 है। और टर्मिनल क्या है, T1 T2 T3 है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं दोस्तों कौन सा फिगर है या क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अभी बता रहे हैं आपको। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पर आइए अपने क्वेश्चन पे। आपको स्टार और डेल्टा एक में फिगर मिला हुआ था, और जो एक्जुलरली कांटेक्ट था आपको वहाँ पर कॉल्डेड में कैसे बुलाया जाता था, यक्स वाई के रूप में और एसी डीसी के रूप में आपको वहाँ पर बताया गया था। ओवरलोड रिले किस टाइप का होता है, इस फिगर में है नहीं है, लेकिन दोस्तों स्टार डेल्टा है, इसमें स्टार डेल्टा भी नहीं बना हुआ। तो आपका आंसर क्या होगा, एक्जुलरली कांटेक्ट। और आप इस आंसर को देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। समझ में ना आए तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इसके लिए खास करके दोस्तों कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको दोस्तों आपको ही डिफाइन करना है। इसमें 2-3 क्वेश्चन हैं, अब मैं पूर्ण रूप से कोशिश किया हूं आपको आंसर देने के लिए इसमें तीनों क्वेश्चन के लिए, और इसको आप देखेंगे। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। और आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए स्विचेज सिंबल, यहाँ पर स्विचेज सिंबल से कुछ देखिए कौन कौन से स्विचेज हैं और क्या क्या काम करते हैं। इसका दोस्तों फिगर में क्वेश्चन जो बनते हैं, और जो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जो फिगर दिया रहता है दोस्तों अलग अलग टाइप के रख देते हैं और कन्फ्यूजन उत्पन्न करता है। आज उस कन्फ्यूजन को यहाँ पर दूर किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ओपन स्विच है, ये जो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जुड़ा नहीं हुआ है, ये जुड़ा नहीं है आपस में, ये ओपन स्विच है। ये क्लोज स्विच है, मतलब दोस्तों क्लोज मतलब दोस्तों एक बराबर है, बंद है, ये क्लोज स्विच। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ओपन स्विच, यहाँ पर पहले आप भी देख चुके हैं, और ये ओपन स्विच है। ये देखिए दोस्तों जेनेरिक स्विच है, ये जेनेरिक स्विच है, आप समझ गए होंगे दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों थर्मल मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर है। थर्मल मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर को यहाँ पर कैसे इस सिंबल में दिखाया गया है, इसको आप देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए दोस्तों लिमिट स्विच है, लिमिट स्विच को कैसे दर्शाया गया है इसको आप देखेंगे। टेलीग्राफी की क्या कैसे है दोस्तों, टेलीग्राफी यहाँ पर आपको दोस्तों नया चीज मिलने वाले हैं आपको, और जिससे कि आपको एग्जाम में आसानी होगा समझने के लिए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए कैसे इस फिगर पे दर्शाया गया है, कहाँ पर, ओपन स्विच के ऊपर में। ओपन जो स्विच है
इसके ऊपर जो ओपन हुआ है, इसकी जो टर्मिनल है ऊपर की तरफ देखिए कैसा स्विच दर्शाया गया है। ये डिफरेंशियल स्विच दर्शाया गया है, डिफरेंशियल स्विच दर्शाया गया। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इस फिगर पर क्या दर्शाया गया है, पल्स काउंटर स्विच। पल्स काउंटर स्विच ओपन सर्किट के जो ओपन हुआ है सर्किट, उसके ऊपर देखिए दोस्तों जो सिंबल बनाया गया है ये पल्स काउंटर स्विच है। ऐसा फिगर आपको दिख गया तो आप दोस्तों आसानी पूर्वक कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये बुक में नहीं मिलने वाले हैं, जो ये स्विचेज हैं, जो नया स्विचेज आए हुए हैं आपको ये बुक में नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों स्विच क्या है, एसपीडीटी। ये स्विच क्या है, एसपीडीटी है। ये स्विच एसपीडीटी है। और ये स्विच देखिए दोस्तों स्विच एसपीडीटी कितने टाइप के बन रहे हैं। यस, जो स्विच हैं एसपीडीटी देखिए, एक टाइप ये रहा, दूसरा टाइप ये रहा, और यहाँ पर देखिए दोस्तों तीसरा टाइप साइड स्विच एसपीडीटी। साइड स्विच एसपीडीटी ये रहा आपका तीसरा। और स्विच एसटीडी देखिए दोस्तों स्विच डीपीएसटी। और ये दोस्तों अब डीपीएसटी है, एसपीडीटी नहीं, डीपीएसटी। यस है, अब डी आ गया, डीपीएसटी। और डीपीएसटी का फिगर देखिए कैसा है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए स्विच पीडीएसटी, स्विच स्विच डीपीएसटी। और कौन सा है, वन क्लोज है, बिफोर अदर है। यहाँ पर ये स्विच देखिए, यही स्विच आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों डबल स्विच डीपीडीटी है, डबल स्विच डीपीडीटी है दोस्तों। स्विच डीपीडीटी यहाँ पर देखिए दोस्तों, डीपीडीटी कितने टाइप के बन रहे हैं आपका, देखिए इस फिगर को आप ध्यानपूर्वक। स्विच डीपीडीटी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों स्विच डीपीएम आ गया दोस्तों, डीपीएमटी स्विच देखिए दोस्तों यहाँ पर। और ये स्विच देखिए दोस्तों एसपीएमटी है, एसपीएमटी ये स्विच है। और नीचे का क्या है दोस्तों, ये स्विच, ये नीचे वाला स्विच एसपीएमटी, स्विच एसपीएमटी का फिगर ऐसा दिख रहा है आपको। और यहाँ पर अब आ जाइए, यहाँ पर अब स्विच एसपीएमटी दोस्तों मैं ऐसे ही एक करके बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको, काफ़ी टाइम हो जाने वाले हैं दोस्तों। अभी एक स्विच और है आपका, वो फ्यूज से स्विच है, वो फ्यूज से स्विच है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, मैं जल्दी आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप इसको देख लेना ध्यानपूर्वक। स्विच एसपीएमटी है, स्विच यहाँ पर देखिए दोस्तों तीसरे रो में, तीसरे लाइन में स्विच एसपीएमटी। और यहाँ पर रोटेटिंग स्विच एसपीएमटी और रोटरी स्विच एसपीएमटी। दोस्तों कितने टाइप के बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, क्या इसका नाम चेंज कब हो रहा है और किस टाइप का बन रहा है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ऑन क्या है, ऑन डिले स्विच। ये दोस्तों काफ़ी गहराई का क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आपका आ गया, ये काफ़ी गहराई का है। आने वाले क्वेश्चन में दोस्तों कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि कंपटीशन टफ हो रहा है। कंपटीशन जो है टफ है, तो आपको गहराई में ही पढ़ना होगा, आपको गहराई में ही जाके पढ़ना होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑन डिले स्विच है और ऑन ऑफ डिले स्विच है। फिगर देखिए दोस्तों कैसे कैसे बन रहा है, मैं तीसरे में बता रहा हूँ। और आप यहाँ अब मार्क मैं नहीं लगाने वाला, और आप मार्क मैं तीसरे में बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देखते जाइएगा। ऑन ऑफ डिले स्विच है और ये डबल पोजीशन स्विच बोथ डायरेक्शन है। क्या है, डबल पोजीशन स्विच है। और ये वाला दोस्तों डबल पोजीशन स्विच बोथ डायरेक्शन। और यहाँ पर चौथे लाइन में आइए दोस्तों, स्टेप स्विच विथ क्या है, मॉनेटरी क्लोजिंग टॉगल ऑन ऑफ है। और स्टेप स्विच है, ये दूसरा है स्टेप स्विच विथ मोमेंटरी क्लोजिंग के बाद दोस्तों एक्टिवेटेड। और तीसरा देखिए दोस्तों स्टेप स्विच विथ मोमेंटरी क्लोजिंग डिसेबल है। लिमिट स्विच है, लिमिट स्विच देखिए दोस्तों कहाँ तक है, लिमिट स्विच है। इसका दोस्तों शटडाउन है, शटडाउन स्विच विथ क्या है, ऑटोमेटिक रिटर्न है, ध्यान दीजिएगा। ये दो पांचवा वाला दोस्तों शटडाउन स्विच विथ ऑटोमेटिक रिटर्न है। दोस्तों आप इसको देख लीजिएगा, काफ़ी टाइम हो जाएंगे दोस्तों, इसको आप देखिएगा। अब आपका आगे फ्यूज से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर सिंबल है इसमें, फ्यूज। और देखिए दोस्तों आईसीसी सिस्टम फ्यूज का कैसे दर्शाया गया है। और अभी फिगर में आपको देखिए ना, पिछले क्वेश्चन में आपका फिगर कैसे बना हुआ था, ऐसे फ्यूज आया हुआ था, आगे लगा हुआ था, ऐसे सीधे लाइन बना दिया था।
फ्यूज कौन सा ये फ्यूज है, IEEE सिस्टम फ्यूज है ये दोस्तों। फ्यूज देखिए ना कितने टाइप से कैसे बन रहे हैं, थर्मल फ्यूज बन रहा है, थर्मल फ्यूज, फ्यूज और फ्यूज। यहाँ पर देखिए दोस्तों कैसे फ्यूज बन रहा है, ये फ्यूज कैसे बन रहा है, फ्यूज स्विच कैसे बन रहा है, आइसोलेटर स्विच डिस्कनेक्टर कैसे बन रहा है, फ्यूज स्विच डिस्कनेक्टर, प्रोटेक्शन रजिस्टर, प्रोटेक्शन रजिस्टर। यहाँ पर देखिए फास्ट ब्लो फ्यूज, सॉरी दोस्तों, फर्स्ट ब्लो फ्यूज, स्लो ब्लो फ्यूज, फ्यूज विथ ट्रिगर और फ्यूज विथ अलार्म कंटैक्ट, फ्यूज विथ क्या है दोस्तों, सेपरेट अलार्म कंटैक्ट है दोस्तों, फ्यूज विथ अलार्म कंटैक्ट। ये थ्री लिंक्ड फ्यूज विथ है स्टिकर दोस्तों, लिंक है, लिंक्ड, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थ्री लिंक्ड फ्यूज विथ स्टिकर है। और ऑयल देखिए, ऑयल फ्यूज देखिए दोस्तों कितने टाइप के बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, सर्किट ब्रेकर ऐसे दोस्तों आपका आया हुआ है। इसको आप भी देख लेंगे, काफी टाइम हो जा रहे हैं, आपका आगे क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, वहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो आपका 131 का पहला जो क्वेश्चन हुआ था वो, उसमें आपका राइट आंसर सी था। और इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें भी फिगर आए हुए हैं दोस्तों, इसमें भी कई प्रकार के फिगर आए हुए हैं, बाइंडिंग है कैसे कैसे हुआ है और इसमें भी देखेंगे। और ये क्वेश्चन का आंसर आपका आने वाले हैं, एसी मोटर स्टेटर बाइंडिंग का ये प्रकार क्या है, इसका प्रकार आपको बताना है। एसी मोटर स्टेटर बाइंडिंग का इसका प्रकार क्या है, ये सिंगल लेयर बास्केट बाइंडिंग है दोस्तों, सिंगल लेयर बास्केट बाइंडिंग है, सिंगल लेयर बास्केट बाइंडिंग है, ऑप्शन है आपका इसमें राइट आंसर। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों फिगर, ये सिंगल लेयर बाइंडिंग डायग्राम है आपका, ये 3 फेज मोटर का है, सिंगल लेयर है, इसकी जो बाइंडिंग है हुई है, ये सिंगल लेयर का बाइंडिंग हुआ है। और कितने फेज का है, ये 3 फेज का है, 3 फेज का है। और रंगों के अनुसार आपको मिलने वाले हैं क्या क्या होते हैं, इस रंग जो दर्शाए गए हैं इसका रंग आपको मिलने वाले हैं कि क्या, मतलब कहाँ पर क्या हो रहा है। अब आपका आगे है, इसको देखेंगे दोस्तों, यहाँ से देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 24 स्लाटें हुए हैं दोस्तों, इसमें 24 स्लाट हैं, इसमें 24 स्लाट है, ध्यान दीजिएगा। आपका आगे है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये कौन सा फिगर आया हुआ है आपका, ये वेव बाइंडिंग डायग्राम है दोस्तों। मैं कोशिश किया हूँ जितना जो एग्जाम में कवर करता है उसको, और तो मैंने छोड़ दिया, बहुत सी सारी बाइंडिंग और थी, मैंने उसको छोड़ दिया। वेव बाइंडिंग डायग्राम है ये। आप इस वेव से क्वेश्चन तो आता है दोस्तों, इसलिए मैं वेव बाइंडिंग को ला दिया, वेव बाइंडिंग आपको ला दिया। स्टार्ट है, यहाँ पर फिनिश है, यहाँ पर स्टार्ट हुआ, यहाँ पर फिनिश हुआ। देखिए ना दोस्तों वेव कैसे कर रहा है, यन यस। आपका आगे है, अब यहाँ पर रंगों के अनुसार देखिए, इसमें रंग है कि नहीं, हाँ इसमें रंग है दोस्तों। और आपका ये रंग यहाँ पर देखिए किस रंग पे कौन सा है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और ये यू फेज बांड है दोस्तों, ये वी फेज बांड है, ये डब्ल्यू फेज बांड है, कलर के अनुसार। आपका नेक्स्ट है, अब ये देखिए दोस्तों, मस बाइंडिंग को देखिए दोस्तों, मस से क्वेश्चन लगभग 1 2 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है मस से, और इसकी जानकारी नहीं है दोस्तों, इसकी जानकारी नहीं मस का, जो मस बाइंडिंग का, इसलिए मैं इसका फिगर ला दिया हूँ। कुछ थ्योरी भी होगा दोस्तों हमारे पास, इसमें होगा, देखते हैं आगे। और इसमें कितने स्लाटें हैं, 36 स्लाटें तो लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर 35 स्लाटें दिख रही हैं, यहाँ पर 35 स्लाटें दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पर 36 स्लाटें लिखी गई हैं, 35-36 हुई हैं स्लाटें। और आपका इसमें ये मस बाइंडिंग है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए कि मस बाइंडिंग हुआ कैसे है, ये मस बाइंडिंग का फिगर कैसे आता है, मस बाइंडिंग कैसे किया जाता है। आपका आगे है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मस बाइंडिंग से कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसमें इन्फॉर्मेशन में क्या दिया गया है, दिस बाइंडिंग इज वेरी कॉमनली यूज फॉर स्मॉल इंडक्शन मोटर हैविंग सर्कुलर कंडक्टर। समझ गए होंगे दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि जो मस बाइंडिंग होती है कॉमनली स्मॉल इंडक्शन मोटर हैविंग क्या है, सर्कुलर कंडक्टर में यूज कर रहे हैं। दिस इज ए सिंगल लेयर बाइंडिंग where all the coil have some span, unlike the concentric winding where coils have different spans। दोस्तों आप इसको पढ़ेंगे, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्लोज जाएंगे, इसमें पढ़ के क्लोज जाएंगे, आपको बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनने वाले हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं।
देखिए ना दोस्तों, मस बाइंडिंग क्यों यूज किया जाता है? कॉमनली यूज स्मॉल इंडक्शन मोटर हैविंग सर्कुलर कंडक्टर्स में यूज किया जाता है। किस लिए? स्मॉल इंडक्शन में इसकी जो वेरी कॉमनली मस बाइंडिंग है। ईच कॉइल वाउंड ऑन ए फार्मर मेकिंग ऑन कॉइल साइड शॉर्टर देन द अदर। द बाइंडिंग इज पुट ऑन द कोर बाय ड्रॉपिंग द कंडक्टर्स on by on by one into previously insulated slot। दोस्तों इसको आप देखेंगे, कॉइल साइड ऑफ मस बाइंडिंग, कॉइल साइड ऑफ मस बाइंडिंग अरेंजमेंट इनसाइड द स्लॉट। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है, शॉर्ट कॉइल है, शॉर्ट कॉइल साइड है ये दोस्तों। ये जो प्रतीक 1 2 3 तक गया है, ये क्या है? ये शॉर्ट कॉइल साइड है। लॉन्ग कॉइल साइड किस साइड है? 4 से कितने? 2 तक, 4 से 2 तक। इसमें दिखा क्या रहा है? 1 से 3 क्या है? ये एक शॉर्ट कॉइल साइड है और लॉन्ग कॉइल साइड का है 4 और 2 है, 4 और 2 है। आप समझ गए होंगे दोस्तों। आपका नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए मस से कुछ इंफॉर्मेशन और निकल करके आए हुए हैं। यहाँ पर इन ऑर्डर द कंस्ट्रक्ट द डायग्राम फॉर ए बाइंडिंग द फॉलोइंग डाटा मस्ट बी नो द नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर। यहाँ पर देखिए दोस्तों PMYSA। यहाँ पर देखिए दोस्तों वही चीजें इसमें दिखाए गए हैं। YA YS दिखाया गया है, A दिखाया गया है, PM दिखाया गया है। ये कॉइल साइडर है, पोल क्या है दोस्तों? पोल पिच है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों डिफाइन किया गया है। इसको आप पढ़ेंगे दोस्तों ध्यानपूर्वक और इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। और आपका नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इस फिगर को देखिए आप, सिंगल लेयर बाइंडिंग है ये फिगर आपका जो आया हुआ है, ये क्या आया हुआ है? ये सिंगल लेयर बाइंडिंग है। द सिंगल लेयर बाइंडिंग यूज इन हाई वोल्टेज। सिंगल लेयर जो बाइंडिंग यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ये हाई वोल्टेज मशीन के लिए यूज किया जाता है। स्मॉल ग्रुप्स ऑफ कंसेंट्रिकली प्लेस्ड कॉइल। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर यूज किए जाते हैं। अब सिंगल फेज 3, अब देखिए दोस्तों सिंगल बाइंडिंग होती है 3 फेज के लिए, 3 फेज मोटर के लिए। अब बताइए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? सिंगल लेयर बाइंडिंग। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हाई वोल्टेज मशीन यूज स्मॉल ग्रुप ऑफ कंसर्नली प्लेस कॉइल्स, ये सिंगल लेयर बाइंडिंग है। आपका नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों रोटर वाइंडिंग। आप देखिए रोटर वाइंडिंग को क्या करते हैं? रोटर वाइंडिंग को मूल रूप से 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। रोटर वाइंडिंग को किसमें? 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है, एक गिलहरी पिंजरे प्रकार और एक तार बाउंड प्रकार। दोस्तों बाउंड प्रकार और गिलहरी पिंजरे प्रकार में एक सरल संरचना होती है और इसकी जो बाइंडिंग तांबे की पट्टियों के साथ असेंबल्ड होती थी, लेकिन अब उनमें से अधिकांश कास्ट एल्युमिनियम है। दोस्तों पहले तांबे की जो होती थी, क्या होती थी? बाइंडिंग पट्टियों को जो एम्बेडेड होती हैं तांबे की पट्टियां, लेकिन अब क्या हो रहा है? इसमें अधिकांश कास्ट एल्युमिनियम यूज किया जा रहा है। और विशेष डबल गिलहरी पिंजरे रोटर में गिलहरी पिंजरे की जो पट्टियों के 2 सेट होते हैं। एक घुमावदार रोटर बाइंडिंग स्टेटर बाइंडिंग के समान है और जिसे पुनरावृत्त और तरंग बाइंडिंग में भी विभाजित किया गया है। और देखिए यहाँ पर अब वेव बाइंडिंग दिखने में इंटरेटिव बाइंडिंग के समान है, लेकिन वायरिंग अलग है, क्योंकि मूल तत्व एक पूरी कॉइल नहीं है बल्कि एक सिंगल टर्न यूनिट कॉइल है जिसे एम्बेड किया जाता है और फिर एक एक करके कॉइल ग्रुप में बेल्ड किया जाता है। वेव बाइंडिंग का इस्तेमाल आमतौर पर बड़ी एसी मोटरों की रोटर बाइंडिंग या मध्यम से बड़ी डीसी मोटर की आर्मेचर बाइंडिंग में किया जाता है। आपका आगे है दोस्तों, अब ये रहा फिगर दोस्तों। स्टेटर बाइंडिंग के 7 प्रकार होते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको 7 प्रकार दिए गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा, पांचवा, छठवां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पर है दोस्तों। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये सातों प्रकार दिया गया है आपका। पहला, दूसरा, तीसरा और ये रहा चौथा, और ये रहा पांचवा, ये छठवां, ये सातवां। ये दोस्तों आपका सातों प्रकार इसमें दिए गए हैं। इसमें तो उसकी अक्षरें कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी जो बाइंडिंग हुई है, जो इसकी खांचे हैं, जो स्लाटे हैं, जो स्लाटे हुए हैं, जो स्लाटे हुए हैं, यहाँ पर जो स्लाट है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैसे, इसमें कितने स्लाट हैं, कितने स्लाट हैं, अब देखिए ना दोस्तों, इसमें ज़्यादा स्लाट दिख रहे हैं, इसमें उससे कम दिख रहे हैं, उसमें इससे भी कम दिख रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं। देखिए, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 9 स्लाटें हैं इसमें। स्टेटर बाइंडिंग के 7 प्रकार से बाइंडिंग किए जाते हैं। इसमें 7 प्रकार से बाइंडिंग किए जाते हैं स्टेटर बाइंडिंग में। आप समझ गए होंगे दोस्तों। आपका नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, रूल ऑफ डबल लेयर बाइंडिंग। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में डबल लेयर बाइंडिंग से आपका क्वेश्चन आया हुआ था क्या दोस्तों, आपका जो 132वां क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो कंफ्यूजन उत्पन्न कर रहा है आपको, ये कंफ्यूजन उत्पन्न कर रहा है, इस कारण मैं इसको इतना लाया हूँ। इतना इसलिए मैं ही लाया हूँ कि आपको कंफर्म हो जाए, आप डिफाइन कर पाएँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको आप डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर आपको इसका मैं फिगर लाया हूँ, फेज ए का। इंटरग्रल ये दोस्तों इंटरग्रल स्लॉट फुल पिच डबल लेयर बाइंडिंग है। इंटरग्रल स्लॉट फुल पिच डबल लेयर बाइंडिंग है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिंगल लेयर बाइंडिंग था, यहाँ पर ये डबल लेयर बाइंडिंग है। ये आपका डबल लेयर बाइंडिंग है, इसको ध्यान देंगे दोस्तों। आपका नेक्स्ट है, ये रहा आपका फेज ए कॉइल ग्रुप। फेज ए कॉइल ग्रुप से आपका ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, ग्रुप में दिया गया है, ग्रुप में बनाया भी गया है। और आपका नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर देखना है, ये चैन बाइंडिंग एक है दोस्तों, चैन बाइंडिंग आया हुआ है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, गिवन में क्या हो रहा है, दिया गया है यस इक्वल टू 12, पी इक्वल टू 2, एम इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 1, टाइप 1 चैन। यहाँ पर द नंबर ऑफ कॉइल ग्रुप्स की, आपका कॉइल ग्रुप के है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, द नंबर ऑफ स्लॉट पर फेज। दोस्तों ये फार्मूलाज दिया गया है, आपका ये फार्मूला दिया गया है, कॉइल पिच का फार्मूला दिया गया है। ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, किसका, चैन बाइंडिंग का है। चैन बाइंडिंग का ध्यान दीजिएगा। जेड इक्वल टू 180 पॉइंट पी है, इक्वल टू 180 है, 180 है, किसका है, द इलेक्ट्रिकल एंजल गामा का। ये दोस्तों गामा है, ये गामा आगे का है, आगे गामा इक्वल टू 180 पॉइंट पी है, दशमलव पी इक्वल टू 180 है। और यहाँ पर अल्फा गामा बाई यस क्या है, इक्वल टू 360 डिग्री बाई 12 इक्वल टू 30। ये दोस्तों आपका एंगल क्या हो रहा है, एंगल, द एंगल बिटवीन एडजस्टेंट स्लॉट है अल्फा से। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, डिस्टेंस बिटवीन द बिगिन ऑफ ईच फ्रेज लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू कितना है दोस्तों, 120 बाई अल्फा इक्वल टू 120 बाई 30। यहाँ पर 4 स्लॉट दिए गए हैं। स्लॉट कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए आप, इस क्वेश्चन में कैसे निकाला गया है, किस पर मान रखकर। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है, बिगिन ऑफ द फेज ए इज स्लॉट 1, देन द बिगिनिंग ऑफ फेज बी इज स्लॉट 1 प्लस lambda equal to 5 and the begin of the phrase C is slot 1 plus 2 lambda equal to 1 plus 8 equal to 9। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपका वहाँ से स्लॉट निकाला कैसे जाएगा, और चैन बाइंडिंग यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर डिफाइन भी किया गया है चैन बाइंडिंग को। मैं इसलिए लाया हूँ कि दोस्तों आप ध्यानपूर्वक वीडियो को रोक कर आप देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। हम जितना कोशिश हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। और आपका यहाँ पर फार्मूला भी दिया गया है। ये क्या हो रहा है, देयर इज 1 कॉइल ग्रुप पर फेज है दोस्तों, और इसमें क्या हो रहा है, देयर आर 2 कॉइल इन द ग्रुप है। और ये फुल पिच के लिए है, ये फुल पिच के लिए तीनों आपके दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ये इसमें एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं, इससे एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, स्लॉट निकालने के लिए
इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों और पढ़ेंगे भी और डिफाइन करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, स्पेक्ट इन ऑल स्पेक्ट दिस बाइंडिंग इज सिमिलर टू दैट ऑफ मस बाइंडिंग। यहाँ पर देखिए दोस्तों मस बाइंडिंग अभी आ गया है यहाँ पर। मस बाइंडिंग स्पेक्ट दैट बोथ कॉयल साइड ऑफ ए कॉयल हैव इक्वल लेंथ एंड डायमंड शेप। दोस्तों शेप क्या हो रहा है, ये मस बाइंडिंग की तरह ही दिखाई दे रहा है दोस्तों, दिखाई दे रहा है आपको मस डायमंड के शेप के जैसा। दोस्तों ये समान है, एक समान है क्या, चैन बाइंडिंग और मस बाइंडिंग। इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन आएंगे इसलिए मैं इसको फिगर ला दिया और क्वेश्चन में फार्मूला भी पहले से ही दिया गया है, इसको आप नोट कर लेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करिएगा। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, नहीं वहाँ दिख रहा है तो यहाँ पर सारी फार्मूलाज आपको दिख रहे हैं साफ साफ, क्या क्या कैसे कैसे हैं। यहाँ पर देयर आर 2 कॉइल इन ए ग्रुप है, फुल पिच के लिए भी है, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं और सारी डिफाइन की गई हैं। आपका आगे है क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इन्वोल्यूट क्या होता है, स्ट्रिंग लेंथ इज लेस देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, कंप्लीट कंसेप्ट मस्ट वॉच, प्रॉब्लम इंजीनियरिंग ग्राफिक। देखिए दोस्तों ये इन्वोल्यूट ये ग्राफिक है दोस्तों, ये ग्राफिक है और आप इसको देखेंगे इसकी डिजाइन कैसे, इन्वोल्यूट आप होता कैसा है, ऐसे आप क्वेश्चन में डिफाइन कर पाएंगे इन्वोल्यूट को। आपका नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों बेस कॉइल है, ये बेस कॉइल है, जितने भी हैं दोस्तों आपका क्वेश्चन से रिलेटेड है, वहां से आप क्वेश्चन नोट करिएगा अपनी कॉपी में, उसके बाद वीडियो देखेंगे और फिगर को मिलाएंगे, फिगर को देखेंगे एक करके, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, चारों ऑप्शन के चारों वीडियो आए हैं, अलग अलग उसका कार्य है, आंसर क्या है निकला हुआ है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों बेस कॉइल्स हैं, ये बाइंडिंग बेस कॉइल और ये इंसुलेशन पेपर है, एडिंग इंसुलेटर है और ये डायमंड कॉइल है। मैं डायमंड कॉइल क्यों लाया, क्योंकि आपके ऑप्शन में आया हुआ है डायमंड कॉइल, क्यों, क्योंकि डायमंड कॉइल आपका होता कैसा है, दिखता कैसा है, इसलिए मैं ला दिया हूं दोस्तों इस फिगर को। यहाँ पर दोस्तों इंसुलेशन पेपर भी आप देख लिए कि इंसुलेशन पेपर कैसे किया जाता है, कैसे हुआ है यहाँ पे, और बेस कॉइल भी देख लिए आप दोस्तों, बेस कॉइल कैसा होता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों फार्मिंग कॉइल इनटू डायमंड शेप, ये डायमंड शेप का है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये कोर है और स्लॉट है और यहाँ पर कॉइल असेंबली ऑन ए स्टेटर। दोस्तों आपका ये फिगर कंप्लीट हुआ और इसको देखेंगे सभी दोस्तों एक एक करके। आपका नेक्स्ट है, और ये रहा दोस्तों, देखिए यहाँ पर डायमंड कॉइल वाइंडिंग इसी पे किया जाता है और इसके ऊपर क्या है, इंसुलेटेड पेपर है लगा हुआ है वाइट करके। आपका नेक्स्ट है, ये डायमंड शेप है दोस्तों, कॉइल पिच है, यहाँ तक जो है कॉइल पिच है और ये डायमंड शेप है। ये डायमंड शेप बनता कैसे है, डायग्राम में डायमंड शेप आप यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक। और आगे है आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, AC3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए, AC3 कला इंडक्शन मोटर है, इसकी प्रतिशत जो स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, दोस्तों। ऑप्शन है आपका इसमें राइट आंसर है, आपका राइट आंसर ऑप्शन है ए, NS माइनस NR बाई NS। ये गुणे का निशान है दोस्तों, गुणे का निशान है 100 NS माइनस NR बाई NS गुणे 100। आप ऑप्शन है आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है, नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है दोस्तों। अब ये यहाँ पर देखिए दोस्तों इतने को स्टार्ट लिखा गया है, तो ये चीजें आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्टार्ट है, ये क्या है कैसे पता चलेगा आपको। मैं जो 2 फिगर लाया हूँ, फ्यूज का है और सिंबल जो दिया गया है, वहां पर आप जाएंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे इस फिगर को, आप आसानी से समझ पाएंगे। और आपका इसमें राइट आंसर
आपका इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंचिंग। इंचिंग, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। ये दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका नेक्स्ट है, तीन कला मोटर में बाइंडिंग के बीच, तीन कला मोटर में बाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है? कला विस्थापन क्या है दोस्तों? बाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है दोस्तों? कला विस्थापन में दोस्तों वहां पर फिगर आया हुआ है, जिसमें वहां पर जाएंगे देखेंगे दोस्तों। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है 120 अंश 120 डिग्री। तीन कला मोटर में जो बाइंडिंग के बीच कला विस्थापन है क्या है? 120 डिग्री। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर, वहां पर दिया गया है सारी चीजें दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहां पर देखिए दोस्तों, एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? यहाँ पर यक्स से जो प्रदर्शित किया गया है, इस भाग का नाम क्या है? अब इसमें दोस्तों देखिए, यहाँ पर फिगर आया हुआ है, ये सर्किट रोटर स्लॉट है ऊपर वाला, और जो ये क्या है? सॉफ्ट है, सॉफ्ट सॉफ्ट, और ये स्लिप रिंग है, ये स्लिप रिंग है, ये स्लिप रिंग है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी। दोस्तों इसको भी डिफाइन शायद आगे कर दे रहे हैं हम, क्या होता है। अब देखिए ब्रश कैसा दिख रहा है, इस क्वेश्चन को मैं पूरा यहाँ पर देखिए दोस्तों। सॉफ्ट आप यहाँ पर देख लीजिए, सॉफ्ट क्या है? स्लिप रिंग, इसमें तो आप देख ही रहे हैं क्या होता है। और ब्रश और बियरिंग आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं इस फिगर को इसलिए लाया हूँ, इस फिगर को मैं इसलिए लाया हूँ, इस डायग्राम को, जो डीसी मोटर डायग्राम हो चाहे एसी मोटर डायग्राम हो, मैं इसलिए लाया हूँ खास करके आपको ब्रश दिखा सकूँ कि ब्रश कहाँ होता है, ब्रश कहाँ पर होता है, ब्रश क्या चीज़ है। और ये देखिए सॉफ्ट है। बियरिंग क्या है? बियरिंग या ऊपर, यहाँ पर ऊपर लगा हुआ है बियरिंग, और ब्रश कहाँ लगा है? ये साइड में अंदर लगा है, ये ब्रश अंदर के साइड में लगा हुआ है, ये ब्रश है दोस्तों। और आगे आपका जो इतना सारा चीज़ लिखा गया है आप यहाँ पर देख लीजिए। कम्यूटेटर क्या है, कम्यूटेटर क्या है, आर्मेचर बाइंडिंग क्या है, स्टेटर क्या है, पोल सेव फेस फील्ड बाइंडिंग, आर्मेचर कोर। आपका नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सॉफ्ट बियरिंग, बियरिंग यहाँ पर साफ साफ दिख रहे हैं दोस्तों, बियरिंग यहाँ पर देखिए दोस्तों साफ साफ दिख रहे हैं, इसीलिए तो आपको मैं लाया हूँ। ये फ्रेम है, योक 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 इसी को बोलते हैं दोस्तों, जो बाहरी कवर है। स्टेटर है, स्टेटर है। और आपका आगे है दोस्तों, क्वेश्चन है, एसी काइल बाइंडिंग का क्या नाम है? एसी काइल बाइंडिंग का नाम क्या है दोस्तों? एसी काइल बाइंडिंग का, ये दोस्तों ये जो बाइंडिंग हुई है, ये एसी काइल बाइंडिंग का नाम पूछ रहा है कि क्या है। ये दोस्तों पूरे कुंडलन बाइंडिंग है, होल कॉइल बाइंडिंग पूरे। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुंडली बाइंडिंग का नाम क्या है? कुंडली बाइंडिंग का नाम बताना है कि क्या है दोस्तों। ये हीरे की जाली के आकार की कुंडलन बाइंडिंग है, हीरे की, हीरे की मतलब दोस्तों डायमंड में शेप्ड कॉइल बाइंडिंग। मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं कि डायमंड बाइंडिंग दिखता कैसे है क्या चीज। और यहां पर वही पूछ लिया क्वेश्चन में, हीरे की जाली के आकार की ये कुंडलन बाइंडिंग है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, तीन कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? तुल्यकालिक गति पूछ रहा है दोस्तों, तीन कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति मोटर कहा जाता है? इसमें दोस्तों आपका चुंबकीय क्षेत्र की जो गति को घुमाते हुए, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन सी। चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए क्या करता है? ये तुल्यकालिक गति कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? अब ये दोस्तों स्टार्टर है, इस प्रतीक का नाम बताना है कि क्या है। ये दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को तो आपको ही करना है, क्योंकि मैं फिगर तो लाया हूँ दोस्तों, लेकिन अभी तक मैं डिफाइन नहीं कर पाया कि इसमें से आंसर क्या निकल करके आएगा। बाइंडिंग मशीन के भाग जो भाग हैं, यक्ष को चिन्हित करें। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यक्ष से चिन्हित किया गया है, इसमें से मैं तो चारों ऑप्शन शायद ला दिया हूँ। खराद का जो धुरा है, खराद का मतलब मैंड्रेल, वायर फीड, वायर गाइडेड और स्पूल कैरियर। मैं दिखा रहा हूँ आपको फिगर। ये रहा दोस्तों आपका लेंथ मशीन, जिसे खराद मशीन कहते हैं। ये रहा आपका लेंथ मशीन, ये फिगर आप देखिए,
ये लेंथ मशीन है। इसको क्यों लाया? इससे खरादा जा सकता है दोस्तों, इससे सारी चीज़ें इसका शेप दे सकते हैं। आपका नेक्स्ट है, अब यहाँ पर ये देखना दोस्तों, इस फिगर को मैं क्यों लाया, क्योंकि आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख पाएंगे ये एक तार से जुड़ा हुआ है। इससे एक तार से यहाँ पर जुड़ा है, एक तार यहाँ से जुड़ा है, और ये तार यहाँ से ऐसे करके आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, और यही पूछ रहा है कि यक्ष से प्रदर्शित इस तार का नाम क्या है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो वहाँ पर अभी गोला, यहाँ पर देखिए पहले, अब ये सॉरी दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं ये तो यहाँ पर एक लगी हुई है, वहाँ पर देखिए कई सारे हैं। और इसमें क्या कर रहा है, वाइंडिंग, ये मशीन है, ये वाइंडिंग मशीन है। ये लड़की क्या कर रही है, इस तारों को वाइंडिंग कर रही है। वाइंडिंग मतलब जोड़ रही है इससे। देखिए ना दोस्तों, यहाँ पर वाइंडिंग की गई है कुछ चीज़ें, देखिए ना, लड़की वाइंडिंग की है इस तारों से, ये वाइंडिंग मशीन है। आपका आगे है, और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये रहा वायर, ये जो पीले कलर की दिख रही है, ऑरेंज कलर की, ये दोस्तों वायर है। और ये क्या है, इसको तो जाने दीजिए, हमें तो वायर गाइड से मतलब है दोस्तों। और वायर गाइड कहाँ पर है, ये रहा वायर गाइड, क्या है ये दिख रहा है दोस्तों, ये वायर जुड़ा हुआ है, जो बीच में लिखा गया है ये वायर गाइड। या इस फिगर के अनुसार, इस क्वेश्चन में यहाँ पर आप देखेंगे तो वायर यहाँ पर तो आया हुआ है, यहाँ पर तो वायर आया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर तो वायर आया हुआ है। तो क्या ये वायर गाइड होगा, गाइड्स होगा, ये वायर गाइड्स होगा। और स्पूल का भी देख लीजिए दोस्तों, स्पूल का, स्पूल में कुछ तारे भी दिख रहे हैं, ये रहा स्पूल का फिगर। वायर स्पूल कैरियर मशीन, सॉरी दोस्तों कैरीज मशीन है, कैरियर मशीन है। क्या हो रहा है, यहाँ पर ये तार जो हैं ये यहाँ से ले जा रही हैं, ये ले जा रही हैं, वायर स्पूल कैरी मशीन। इसके अनुसार तो आपका ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए। इसके अनुसार तार वहाँ पर ज्वाइंट हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इससे तो जुड़े हैं, इसी का तो पूछ रहा है। वहाँ पर ऐसे पूछ लिया है, यहाँ पर देखिए ऐसे पूछ लिया कि इसका नाम बताइए क्या है, तो ये तार से जुड़ा हुआ है, तो ये वायर गार्ड ही होना चाहिए ऐसे तो, नहीं तो ऑप्शन स्पूल होगा, स्पूल कैरी मशीन। लेकिन दोस्तों ऐसा लग रहा है कि हमारे अनुसार वायर गाइड ही होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, तार गाइड हो सकता है इसका नाम हो, स्पूल कैरी। इस पर समय नहीं गंवाते हैं दोस्तों, आप इसको देख लेंगे, तार गाइड अनुसार या स्पूल वाहक होगा। और खराद मशीन और तार का जो वायर फीड है, आप देख लीजिए वायर फीड कैसे हो रहा है। और आपका नेक्स्ट है, हाँ दोस्तों इस फिगर को भी देख लेंगे, इस फिगर को भी देख लेंगे। ये हुप बाइंडिंग है, और ये मैंड्रेल है, और हेलकॉल बाइंडिंग है, और फिलामेंट कैरीज है, फाइबर स्पूल्स है, मशीन ड्राइव है, राइसिंग बात है, और फिलामेंट फीड है। आपका नेक्स्ट है, अब यहाँ पर अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन, 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है। 6 पोल स्टेटर मोटर की जो विद्युत डिग्री क्या है दोस्तों, इसमें दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। इसमें 1080 डिग्री, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो ध्रुव 24 खांचे, 2 ध्रुव हैं, 24 खांचे हैं, 12 कुंडली वाले 3 कला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति पोल का जोड़ों की गणना करें। इसमें आपको गणना करना है दोस्तों, इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन डी 4 होंगे, आपका 4 आंसर होंगे दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। इस स्टार्टर प्रतीक का नाम बताना है कि स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। ये स्टार डेल्टा दोस्तों, ये स्टार डेल्टा स्टार्टर है, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, पिच कारक की गणना करें, पिच कारक की गणना करें दोस्तों, पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है। इसमें आपको पिच कारक गणना करने का सूत्र पूछ रहा है कि क्या हो सकता है। इसमें दोस्तों पिच फैक्टर इक्वल टू क्या होगा, बाइंडिंग पिच बाय पोल पिच, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, पोल बाइंडिंग को एसी बाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है।
कैसे मापा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन, दोस्तों ये बेहतरीन क्वेश्चन, सुपर बेस्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल को लाइक भी कर देंगे। दोस्तों चैनल को लाइक भी कर देंगे। इसमें देखिए दोस्तों, पोल बाइंडिंग को जो एसी बाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है। नो ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर बाय क्या हो रहा है, नो ऑफ पोल्स। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है। परिधि दोस्तों, इसमें काइल की जो औसत परिधि है इसकी गणना करने का सूत्र पूछ रहा है कि क्या होगा। दोस्तों ये होगा ऑप्शन बी, यल एम इक्वल टू यल इन प्लस इनपुट हो रहा है और प्लस क्या हो रहा है, यल आउटपुट हो रहा है बाई 2 cm। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है और 6 ध्रुव वाले जो एसी 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या है। तुल्यकालिक गति क्या है ये दोस्तों, 1000 आरपीएम है। ये 1000 आरपीएम है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको देखना है, 3 कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव होते हैं जो 960 आरपीएम की वास्तविक गति के साथ घूमता है या घूमते हैं। दोस्तों ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर, 4%। दोस्तों ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन को, ये 3 कला की स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की 3 कला की जो स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है। रोटर आवृत्ति क्या है दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों, आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर क्या होगा। 3 कला स्क्वायरल केज जो प्रेरण मोटर रोटर आवृत्ति क्या होगी, इसकी जो आपूर्ति हो रही आवृत्ति के बराबर है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन ए, आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर, ऑप्शन ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। इंडक्शन मोटर है, इसमें वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी। कैसे, स्टेटर और रोटर का जो ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा, ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने रोटर पक्ष से 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की जो गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है। इसमें कौन सी विधि आरोपित की जाती है दोस्तों, कैस्केड संचालन। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर देखिए दोस्तों, अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है। दोस्तों कॉपर की कमी, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। दोस्तों इसमें क्यों आवश्यक है, इसमें जो बाइंडिंग परतों के बीच में जो नमी को बाहर निकालने के लिए। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एसी मोटर बाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। दोस्तों ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ग्राउलर का उपयोग करके शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है। देखिए दोस्तों कैसे इसका एग्जाम क्वेश्चन का टाइप बदल गया इसमें। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टर बाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों स्टार्टर बाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार का उपयोग मतलब दोस्तों किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आंतरिक ग्राउलर। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। दोस्तों ओवरलोडिंग की अनुमति, मतलब दोस्तों लगातार जो ओवरलोडिंग की अनुमति दें। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन सी।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवर्तित गति परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्रदान करने के लिए दोस्तों प्रारंभिक बलाघूर्ण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार का मोटर उपयोग किया जाता है किसके लिए दोस्तों? उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्रदान करने के लिए दोस्तों ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। तीन कला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए दोस्तों एसी इंडक्शन मोटर में बलाघूर्ण और स्लिप के बीच क्या संबंध है? इसमें आप संबंध पूछ लिया दोस्तों, इसमें क्या संबंध है? इसमें संबंध है स्प्लिट बढ़ने पर बलाघूर्ण बढ़ता है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए दोस्तों यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है? दोस्तों यदि खुले सर्किट में रोटर बाहर हो तो दोस्तों ये बाहर मिस प्रिंटिंग हो गया, बाहर हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है? क्या प्रभाव होगा दोस्तों? मोटर के जो अति गर्म होने पर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। यदि खुले सर्किट रोटर में बाहर हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है दोस्तों? मोटर के जो अति गर्म होने पर दोस्तों प्रभाव होता है, ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए दोस्तों एसी थ्री फेज मोटरों के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? एसी 3 फेज मोटर है, इसको रिवाइंडिंग करना है। रिवाइंडिंग का भी दोस्तों फिगर आपको गूगल पे जाएंगे सर्च करेंगे तो आपको 3 फेज मोटर के रिवाइंडिंग कैसे होता है आपको पता चलेगा वहां पे। इसमें क्या होगा, सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर लगाया जाएगा। रिवाइंडिंग के लिए किस तार का उपयोग किया जाता है? सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसमें आपको वेजेज के रूप में बताना है, वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? दोस्तों वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी आपका बंबू मतलब बांस। बाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? बांस, बंबू का, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए दोस्तों आपूर्ति देने से पहले बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक, जितने भी क्वेश्चन आज का आया है दोस्तों ये सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और आपके चैनल में भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं, प्ले लिस्ट में भी क्वेश्चन है दोस्तों। ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आपूर्ति देने से पहले बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? पोलैरिटी टेस्ट, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है दोस्तों? अधिक समान रोटर क्षेत्र, ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है, अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलाघूर्ण का उत्पादन करें, ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से, 3 कला इंडक्शन मोटर है, इसमें नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है? लौ हानि, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है दोस्तों, लौ हानि निर्धारित होती है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 कला मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल 2 चर गति प्राप्त होती है? दोस्तों 3 कला मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल 2 चर गति प्राप्त होती है? 2 चर स्थिति प्राप्त होती है दोस्तों। इसमें आपका राइट आंसर है दोस्तों स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर, ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है, स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए दोस्तों स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को बाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? इसमें दोस्तों उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बलाघूर्ण पाने के लिए, ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है। इसमें टाइमर का कार्य पूछ रहा है दोस्तों कि क्या होगा। देखिए दोस्तों, स्टार से डेल्टा में बदलें, स्टार से डेल्टा में बदलें। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों 3 कला प्रेरण मोटर है और इंसुलेशन प्रतिरोध मापा जा रहा है, और इसमें किस उपकरण का उपयोग करना है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है दोस्तों, मैगर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस फिगर को आप देखिए, बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है। बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है, आपको ये बताना है। इस बाइंडिंग में क्या, मतलब इस बाइंडिंग में क्या हो रहा है। ये ध्रुवता टेस्ट हो रहा है दोस्तों, ध्रुवता टेस्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है आप देख लीजिए दोस्तों। आपको वहाँ पर मैं फिगर सिंबल भी लाया था। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिंबल भी लाया था आपके लिए। यहाँ पर देखिए फ्यूज लगाया गया है। बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण संचित्र है, ध्रुवता टेस्ट हो रहा है इसमें। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो प्रारंभिक करंट क्या है। एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है। दोस्तों ये पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना। एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो प्रारंभिक करंट क्या है, करंट पूछ रहा है, इसका क्या होगा, पूर्ण भार धारा का जो 5 से 6 गुना इसकी प्रारंभिक करंट होगा दोस्तों। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप क्वेश्चन, स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। किस विधि का उपयोग किया जाता है दोस्तों, आरोपित आवृत्ति बदलकर। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, इस फिगर को, 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है। ये 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि पूछ रहा है। इसमें दोस्तों क्या है, दोस्तों इसमें कैस्केड संचालन विधि है। इसमें कैस्केड संचालन विधि है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। ये आप फिगर ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों, ये 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि इसमें पूछ रहा है। अब फिगर ला दिया है, और वहां पर अभी क्वेश्चन बता के आ रहे हैं दोस्तों, कैस्केड संचालन विधि हो रहा था, और यहाँ पर देखिए वही हो रहा है। यहाँ फिगर ला दिया है, 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है। फिगर आप देख लीजिएगा, ये फिगर आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैस्केड संचालन विधि है, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या है। 3 कला मोटर है दोस्तों, स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट पूछ रहा है कि क्या है। दोस्तों नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट, ये 2 दोस्तों कार्यात्मक सर्किट है। किसका, 3 कला प्रेरण स्टार्टर मोटर का, नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, लेदराइड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है। लेदराइड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है। दोस्तों बेहतर एंजिंग और पैरावैद्युत शक्ति। लेदराइड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है, बेहतर एंजिंग और पैरावैद्युतिक शक्ति। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी। दोस्तों आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुपर बेस्ट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल को लाइक कर देंगे दोस्तों। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा, आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन लाता रहूँगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।